क्या मसला है? मैं पीड़ा में हूँ और मैं क्या, मेरा सारा समाज, गुरु ब्रह्मानंद का सारा समाज इस समय इस पीड़ा में है। जिस प्रकार से यहाँ पर हमें हवन के दौरान एक तरह से हमारा अपमान किया गया, हवन का अपमान किया गया, ये समझ ही नहीं आ रहा कि हमें हमें क्या दिखाया गया है, क्या कौन सी बात को लेके इन्होंने हमें ये तकलीफ दी है। हमारा पूरा समाज, गुरु ब्रह्मानंद समाज, केडीवी जो संस्था है, ये 48 कोष की विकास के लिए बनी है। और इस 48 कोष में कौन नहीं जानता कि गुरु ब्रह्मानंद एक ऐसी हस्ती है कि आज तक इस स्थान पर इन दशकों में कोई ऐसा संत नहीं हुआ। आगे होगा ये अलग बात है। गुरु ब्रह्मानंद की इस क्रिया कितना धार्मिक कृत्य है, जिन्होंने सारा जीवन वैदिक परंपरा, वैदिक सनातन परंपरा को बरकरार रखने के लिए अपने को कुर्बान कर दिया। और उनके यज्ञ पर ऐसा कुकृत्य कि जहाँ बच्चे रो रहे हैं, जहाँ पे यजमान को उठा के गाड़ी में डाल लिया है, पुलिस ऐसे व्यवहार कर रही है जैसे कोई आतंकवादी हो। ज़मीन का मसला बिल्कुल अलग है, उस पर मैं कभी फिर बात करूँगी। वो ज़मीन किसकी है, कैसे है, इसका विषय बाद में लेंगे। इस समय हमारा एक ही विषय है कि यहाँ जो किया गया वो हमको दुखी करने के लिए, पीड़ित करने के लिए किया गया, या गुरु ब्रह्मानंद को छोटा बनाने के लिए किया गया। क्योंकि वो व्यक्ति जिसने इस काम को किया वो खास एक संत का चेला है, जिसके आगे पीछे घूमता है, जिसके इशारे से सारे काम वो करता है। और हम यज्ञ भी नहीं कर सकते, हमें यज्ञ करने का भी अधिकार नहीं है। तो यहाँ हमारा तो एक ही कहना है, हमारा एक ही मांग है, हमारी प्रशासन से भी मांग है, सरकार से भी मांग है कि हमें ये न्याय मिले, ये जवाब मिले कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया गया। गुरु ब्रह्मानंद के तमाम समाज को छोटा बनाने का प्रयास करके उन्हें क्या मिला, क्योंकि इसमें मुद्दा जमीन का बहुत दूर है। इसमें मुद्दा है सुबह के 7 बज रहे हैं, हवन के मंत्र बोले जा रहे हैं, हमारी साध्वी वेद श्रद्धानंद वेद मंत्र बोल रही है, उधर यजमान यज्ञ कर रहे हैं, और वो आके एकदम ना कोई नोटिस है ना कोई बातचीत है। वो मेरे से बात कर सकते थे, नहीं की, और उन्होंने वो पीला पंजा ऐसे चला दिया, वो बांस की दीवार पे ऐसे चलाया जैसे कंक्रीट की दीवार उखाड़ रहे हो। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर पैदा हुई है। हम यही पूछ रहे हैं, यही जवाब मांग रहे हैं। और अगर हमने कंप्लेंट की है, हमने एसपी ऑफिस में कंप्लेंट की है, पुलिस कार्रवाई की डिमांड की है उनके खिलाफ, ड्यूटी ऑफिसर के खिलाफ, जो उस वक्त में ये नहीं देख सके कि तुम यहाँ होने वाले कार्य का कितना बड़ा अपमान कर रहे हो। हमें उनके खिलाफ कार्रवाई चाहिए। नहीं जानते वो सरकार की छवि को धूमिल करना चाह रहे थे, नहीं जानते वो डीसी की छवि को धूमिल कर रहे थे, नहीं जानते वो केडीवी की छवि को धूमिल कर रहे थे, नहीं जानते वो एमएलए की छवि को धूमिल कर रहे थे। इस समय उन्होंने सबकी छवि को धूमिल कर दिया है, क्योंकि जो हमारी सरकार है वो संतों के साथ खड़ी नज़र आती है कहने को, लेकिन हमारे साथ तो इतना बड़ा अन्याय हुआ है कि इस समय ना हम सरकार से खुश हैं, ना हम केडीवी से खुश हैं, और ना ही हम हमारे यहाँ के प्रशासन से खुश हैं। काफ़ी परेशानी में है और हमारा समाज बहुत आक्रोश में है। इस वक्त तो केवल प्रतीक्षा है कि हमें जवाब मिल जाए। अगर जवाब मिल जाएगा और न्याय मिल जाएगा तो बहुत अच्छा है, उसके बाद मैं नहीं जानती कि क्या होगा। आक्रोशित समाज हमारा कौन सा कदम उठाएगा, ये भविष्य में है। इसके बारे में अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते। देवी जी, जब ये आप लोगों ने कुंड बनाया था तो आप लोगों ने विधायक से बातचीत की थी इस बारे में? एक वीडियो हाँ, देखी बिल्कुल बी पॉजिटिव पे मैंने अब भी उसको शेयर किया है। जब हमने ये यहाँ पर गुरु जी के यज्ञ करने शुरू किए थे, हालांकि हम इसको यूज़ करते आ रहे थे पहले से भी, लेकिन पहले करते थे प्रोग्रामों में। अब 2 साल से, लगभग 1.5-2 साल से लगातार यज्ञ यहाँ चल रहे हैं। और अब तो एक और बात आ रही है,
निकल के पुराने जो ये झगड़े के बाद में कुछ पुराने लोग उठ खड़े हुए हैं और वो ये बता रहे हैं कि सन 60 से ये ज़मीन गुरुजी को मिली हुई थी। ये बीच वाले लोग जिनको हमारे जैसे जो अनभिज्ञ थे इस चीज़ से, बीच में एक महात्मा जी और रहे थे हमसे, क्योंकि 60 से लेके 61 में तो मेरा जन्म ही हुआ, तो 60 से लेके न जाने कितने संत इस बीच में आके चले गए। तो उनकी अज्ञानता के कारण, अनजान पने के कारण इसको अंदर नहीं लिया गया है। कहने को तो ये भी कह रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा विषय है, ये तो कानून विषय है, कानून इसको अपने आप सेट कर देगा। अगर ये केडीवी की होगी ये भी बात बाहर आ जाएगी, हमारी होगी तो ये भी बात बाहर आ जाएगी। इस समय हम पर ये ज़रूर है, आपने जो सवाल पूछा है ये वाकई ये है कि हमने इसमें जो भी किया एमएलए के सहमति के बाद किया, और एमएलए नहीं, हमने केडीवी में भी फाइल जमा कराई, क्योंकि ये जगह पर हम हवन करना चाहते हैं, हमारे को किसी तरह की रुकावट नहीं चाहिए। ना हम यहाँ मकान बना रहे थे, ना हम दुकान बना रहे थे। यज्ञ करना वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, समाज के कल्याण के लिए, जो हमारे गुरुदेव करते आ रहे हैं और हमारे ऋषियों की परंपरा में जो हमेशा से होता चला आया है। तो इसका अपमान ही हमारे लिए सबसे बड़ा पीड़ादायी कृत्य है और इसके लिए हम निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। चाहे वो केडीबी संस्था द्वारा हुआ हो, एमएलए ने किया है उसकी भी, और डीसी ने किया है उसकी भी, सरकार हर तरह से हर एक की निंदा करते हैं। हमारा यहाँ एक परिवार था जिसके 2 बच्चे छोटे छोटे थे, वो चीखे मारते रहे लेकिन वहाँ किसी को दया तक भी नहीं आई, ऐसी स्थिति थी। तो बहुत कुकृत्य ये हुआ है और इसको लेके हमारा पूरा समाज आक्रोशित है। देवी जी, आपने ये भी कहा है कि किसी संत का नाम भी लिया है आपने इस बीच में, क्या कहा है कि भी इनके इशारों पे इशारा किया गया? नहीं, मैंने इशारा तो नहीं कहा। मुझे देखो, जब हमारे साथ गलत हो रहा है तो हमें ये समझ आता है कि तुम एक संत के इशारे पे तो पूरे कुरुक्षेत्र को नचा देते हो और यहाँ हमारे हवन को भी नहीं होने देते, तो फिर संत में भेद क्या ब्रह्मानंद से बड़े हैं? और गुरु ब्रह्मानंद देवी जी सब जानते हैं, मेरे से नाम क्यों लिवाते? कौन नहीं जानता? बच्चा जानता है, हर जुबान पे वो नाम है, तुम अपने आप ही ले दोगे। देवी जी, ये कोई सियासी कारण तो नहीं है? जैसे राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा चली थी और उसमें आपने यह किया था, कहीं कोई सियासी कारण तो नहीं बन रहा है? मैंने तो इस विषय में ज़्यादा सोचा नहीं, इतनी मूर्खता तो वो लोग करेंगे मैं सोच नहीं सकती, पर अब तो सब कुछ सोचने पे हम मजबूर हो रहे हैं कि हो सकता है वो भी इसमें एक कारण हो। देवी जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि आपने एक फाइल केडीपी में भी जमा करवाई थी, हाँ जी, तो केडीपी में जमा करवाने का कारण क्या था? जब आप बता रहे हैं कि केडीपी की जमीन कब्जा वो उससे पहले नहीं पता था हमें इस बात का, हमने बाद में कागज निकलवाए, क्योंकि केडीबी की तरफ से केडीपी की है। पहले तो ये था भी यहाँ जो जमीनें हैं वो केडीबी के अधीन आती हैं, तो हम इससे अनभिज्ञ थे इस चीज़ से, तो हमने उनसे भी साथ लेके चले, मतलब हमने कोई ज़बरदस्ती कहीं की ही नहीं है किसी भी तरह की। बाद में कागज़ निकले तो पता लगा कि वो ज़मीन केडीबी की है ही नहीं। और उसके बाद जब ये झगड़ा शुरू हुआ तो हमारा एक संत अभी यहाँ आया नहीं है आज, उसने इतनी बड़ी जानकारी दी है। वो कहता है सन 60 में ये सारी जमीन गुरुजी को मिल चुकी थी। कागजात आप दिखा सकते हैं मीडिया को कि उसको देखो ढूंढना पड़ेगा, सन 60 की बात है, उसके जोर लगाने पड़ेंगे। कागजों से ये पता लगा कि ये जमीन केडीपी की नहीं है। हाँ, वो हमारे पास है, ये कागज है, इनमें गुरुजी के ये जो कागज है इसमें कहीं भी केडीबी का सन 90 तक का रिकॉर्ड है, ये सन 90 तक का रिकॉर्ड है। तो कॉपी दे देना। हाँ, नहीं एक तो क्या होता है, सिंगल ही होगा, सॉफ्ट कॉपी दे देगा ना। हाँ, व्हाट्सएप कर देंगे सबको।